हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बिल्कुल अच्छे हो, स्वस्थ हो, सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। तो बच्चों, आज हम बाल संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाल संसद क्या है, बाल संसद का क्या रोल है स्कूल में, बाल संसद का उद्देश्य क्या है। तो इस तरह से हम लोग बाल संसद के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे, जो आपकी कक्षा 7 की जो पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, उसी बुक से इस पॉइंट को लिया गया है, इस चैप्टर को लिया गया है। तो बच्चों, आप सब बाल संसद के बारे में जानते होंगे, क्योंकि आप सबों के स्कूलों में भी बाल संसद का गठन किया गया है। बाल संसद क्या है? संभवतः बच्चों, आप सब में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बाल संसद के सदस्य होंगे। बाल संसद में आपको मंत्री पद बन दिया गया होगा, आपको मंत्री बनाया गया होगा। तो आप जिस विभाग के मंत्री बने हैं उसमें आप, आशा करता हूँ कि अच्छे अपना योगदान दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों, बाल संसद क्या है। बाल संसद का गठन विद्यालय में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ को विकसित करने की एक प्रायोगिक योजना है। मतलब बाल संसद का जो गठन विद्यालय में किया गया है, इससे विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ विकसित हो, ऐसी एक योजना बाल संसद है। इससे विद्यार्थियों में नेतृत्व करने, समस्या के समाधान ढूंढने, निर्णय लेने एवं सामूहिक एकता की भावना का विकास होता है। बाल संसद से बच्चों में नेतृत्व करने का गुण विकसित होता है, किसी भी समस्याओं को समाधान करने का गुण विकसित होता है और सामूहिक एकता की भावना का भी विकास होता है। झारखंड के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में बाल संसद का गठन किया जाता है। जितने भी विद्यालय हमारे राज्य में हैं, उन सब में बाल संसद का गठन किया गया है। बाल संसद में प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री होते हैं। प्रत्येक का कार्य, एक निश्चित कार्य निर्धारित होता है कि कौन से बच्चे क्या कार्य करेंगे, कौन से बच्चे कौन से मंत्री बनेंगे और उस मंत्री में उनका जो विभाग है उसमें वो कैसे कार्य करेंगे। बाल संसद के सदस्य विद्यालय के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हैं। जैसा कि बच्चों, आप सब भी जब विद्यालय में बहुत ऐसे विकास के कार्य होते होंगे तो आप उसकी समीक्षा करते होंगे कि हमें क्या ज़रूरत है और हमें कहाँ पे ज़रूरत है, हम विद्यालय विकास किस ढंग से कर सकते हैं। अपनी बातों को भी आप सबके बीच रखते होंगे। इनकी अपनी एक कार्य योजना होती है। बाल संसद का समय समय पर हम लोग बैठक करते हैं, प्रति माह इसका बैठक करते हैं और उस बैठक में एक कार्य योजना तैयार करते हैं और उस कार्य योजना को हम विद्यालय स्तर पर रखते हैं, जिससे कि हमारे विद्यालय में एक बेहतर और अच्छा सब व्यवस्था बना हो। बाल संसद में सांसदों की अधिकतम संख्या 80 होती है। मतलब अधिकतम 80 सांसद बनाए जा सकते हैं, जो विद्यालय में नामांकित विद्यालय की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा बाल संसद। अब हम लोग बाल संसद के उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि बाल संसद के क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बताने जा रहा हूँ, जो आप देखेंगे और इससे कुछ सीखेंगे ताकि आगामी परीक्षाओं में आप अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए, आज मैं आपको बाल संसद के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बाल संसद के बारे में बताया था। तो आज बाल संसद का उद्देश्य के बारे में हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे। बाल संसद का क्या उद्देश्य है। बच्चों, आपके विद्यालय में भी बाल संसद का गठन किया गया है। आप सब में कोई किसी मंत्री पद में होंगे, कोई अन्य मंत्री पद में होंगे। मतलब आपको कोई न कोई मंत्री पद दिया गया होगा कि आप किस विभाग के मंत्री हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कि बच्चों की सहभागिता से विद्यालय का वातावरण बहुत ही आनंदमयी हो जाता है, बेहतर हो जाता है। शैक्षणिक
क्रियाकलाप बहुत अच्छे ढंग से संपादित होता है, विद्यालय का माहौल अच्छा बनता है। तो बाल संसद का उद्देश्य क्या है बच्चों, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, मैं इसमें आपको 12 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें 12 पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे कि बाल संसद का उद्देश्य क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है बच्चों, विद्यालय विकास हेतु नई नई योजनाएं बनाना। बच्चों, विद्यालय का विकास कैसे हो, इसके बारे में नई नई योजनाओं को हम लोग प्रस्ताव में रखते हैं। बाल संसद की बैठक होती है जिसमें सभी बच्चे ये योजना बनाते हैं कि हमारा जो विद्यालय है वो कैसे विकास करे। और दूसरा पॉइंट है, विद्यालय के शिक्षण कार्य को बेहतर संचालन में सहयोग करना। बच्चों, बाल संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि विद्यालय के जो शिक्षण कार्य हैं वो बेहतर ढंग से कैसे हो, बेहतर संचालन कैसे हो, इस चीज़ में बाल संसद के जो सदस्य होते हैं वो शिक्षकों का सहयोग करते हैं। तीसरा है, विद्यालय के बच्चों को प्रकृति व पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना। बच्चों, बाल संसद के द्वारा विद्यालय में वृक्षारोपण इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नए नए वृक्ष हम लोग अपने विद्यालय में लगाते हैं और उनसे होने वाले लाभ के बारे में आपस में चर्चा करते हैं, जिससे सभी बच्चों को ये जानकारी मिलती है कि प्रकृति और पर्यावरण कैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। चौथा है, कक्षा में सीखने का माहौल विकसित करना। बाल संसद कक्षा में सीखने का माहौल विकसित करता है। एक अच्छे ढंग से सब मिलजुल कर एक अच्छे वातावरण में सीखने का माहौल विकसित होता है। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास बाल संसद का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सभी बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। बाल संसद में जब बच्चों को किसी खास चीज़ की जिम्मेवारी दी जाती है तो उनके अंदर बहुत सारे ये कुछ कर पाने की उनमें ललक जागृत होती है और उनमें संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। छठा है, विद्यालय को समुदाय से जोड़ना। बाल संसद के द्वारा हम लोग एक तरह से स्कूल का कम्युनिटी से यानी समुदाय से कनेक्शन जुड़ाव हो पाता है। सातवां पॉइंट है, विद्यालय प्रबंधन से जुड़े विषयों की पहचान व उस पर ठोस निर्णय लेना। समय समय पर बाल संसद विद्यालय मैनेजमेंट के बारे में, विद्यालय प्रबंधन के बारे में जुड़े विषयों की पहचान भी करता है और उस पर ठोस निर्णय लेकर उस प्रबंधन को पूरा करता है। आठवां पॉइंट है, विद्यालय को आकर्षक बनाना। बाल संसद सभी बच्चों के सहयोग से विद्यालय में ऐसे ऐसे कार्यक्रम लाते हैं जिससे हमारा विद्यालय बहुत ही आकर्षक बनता है और हमारा विद्यालय बहुत ही सुंदर लगता है। अगला पॉइंट है, बच्चों की उपस्थिति नियमित करना। बाल संसद का यह भी उद्देश्य है कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं उन बच्चों से मिलकर उन बच्चों को विद्यालय में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश विद्यालय में बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं या ऐसे बच्चे जो कुछ घरेलू परेशानियों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उन लोगों पर भी, उन बच्चों पर भी हम लोग ध्यान देकर बाल संसद के साथ उसमें बच्चों की उपस्थिति नियमित करते हैं। 10वां पॉइंट है, शिक्षण सामग्रियों का रखरखाव व नियमित उपयोग। बाल संसद के सहयोग से हम सभी शिक्षक भी शिक्षण सामग्रियों का अच्छे ढंग से रखरखाव और नियमित उपयोग कर पाते हैं। बाल संसद के सदस्य, बाल संसद के मेंबर हमें स्कूल में बहुत मदद करते हैं जिससे कि हम शिक्षण सामग्रियों का अच्छे ढंग से प्रबंधन और मैनेजमेंट और रखरखाव कर पाते हैं। 11वां पॉइंट है, विद्यालय की समय सारणी के अनुसार विद्यालय में पठन पाठन। बाल संसद के सदस्य बहुत एक्टिव होते हैं और वे क्या करते हैं, जैसे ही समय सारणी जो भी हो उस अनुसार विद्यालय में पठन पाठन में हमारी मदद करते हैं। मेरा अगला पॉइंट है, विद्यालय को स्वच्छ रखना। ये बाल संसद का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
हमारे स्कूलों में तरह तरह के स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें बच्चे अपना भरपूर सहयोग देते हैं और हमें ये मदद करते हैं, हमारे विद्यालय को स्वच्छ रखने में हमारी बहुत मदद करते हैं। इस तरह से बाल संसद का उद्देश्य हम लोगों ने जाना। बाल संसद का क्या उद्देश्य है, बाल संसद क्यों जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग इसी वीडियो में अगले मुख्य पॉइंट्स को नोट करेंगे और देखेंगे। तो मैं आप सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप इन बिंदुओं को अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट कर लें, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो देखिए